कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम सीख रहे हैं कि तमाम कौमें जो उनसी हैं। कलाम खुदा में ये सिखाता है कि तमाम कौमें जो हैं एक ही नाम की जो है वो प्रस्तिश करेंगी। हमने कलाम खुदा में से ज़बूर की किताब में से मुख्तलिफ वाले देखे, ईसाया नबी के सहीफ़े में से देखे, यिर्मयाह नबी के सहीफ़े में से देखे। हमने ये भी सीखा कि ना सिर्फ इंसान जो कि तमाम कौमों में से होगा, तमाम ममलकतें, तमाम बादशाह जो है वो उसके हजूरी में हाजिर होंगे और उसके नाम की प्रस्तिश करेंगे, और एक ही नाम जो है पूरी दुनिया को दिया जाएगा। हम ईसाया नबी के सहीफ़े की जो हमने पहले से तिलावत की थी, ईसाया 45 बाब उसकी 23वीं आयत में इसको फिर से देखते हैं। यहोवा बाप फरमाता है, मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलाम सिद्क मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि यहोवा खुदा फरमा रहा है कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकला है वो हरगिज नहीं टलेगा। एक वक्त आएगा कि हर एक जुबान जो है, हर एक जुबान चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखती होगी, हर एक घुटना जो है वो मेरी हजूरी में झुकेगा, वो मेरे नाम की जो है वो प्रस्तिश करेगा। और हम देखते हैं कलाम खुदा में कि जो लोग उसके नाम की प्रस्तिश से इनकार करेंगे वो उनके ऊपर आफतें लेकर आएगा और उन्हें फना करेगा। हम जो उनसे देखा हमने कि कलाम खुदा के अंदर नबियों की मार्फत, जिसमें हमने दाऊद नबी को देखा, यिर्मयाह नबी को देखा, ईसाया नबी को देखा कि वो रूह की हिदायत से फरमाते हैं कि ये नाम जो यहोवा नाम है, जो खुदा है, इस नाम की प्रस्ती जो है तमाम कौमें करेंगी। हम आज चंद और प्रॉफिट्स को भी जो है वो लेंगे। हम ज़ेफनिया, जिसे उर्दू में सफनिया भी कहा जाता है, उसके 3 बाब की 8 से 13वीं आयत का मुतालिया करते हैं। सफनिया नबी की किताब 3 बाब और उसकी 8 से लेकर 13 आयत तक का हम मुतालिया करेंगे और देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। बस यहोवा फरमाता है, मेरे मुंतज़िर रहो जब तक कि मैं लौट के लिए ना उठूं। क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं और ममलकतों को इकट्ठा करूं, ताकि अपने गजब यानी तमाम कहर शदीद को उन पर नाजिल करूं, क्योंकि मेरी गैरत की आग सारी जमीन को खा जाएगी। यहोवा खुदा फरमा रहा है कि तमाम ममलकतें, सिर्फ इसराइल नहीं, तमाम ममलकतें, तमाम कौमें, उनको मैं जमा करूंगा और अपने गजब यानी तमाम कहर शदीद को उन पर नाजिल करूंगा, क्योंकि मेरी गैरत की आग सारी जमीन को खा जाएगी। और मैं उस लोगों के होंठ पाक कर दूंगा, वो लोग जो कि उसके गजब से बच रहेंगे, उनके होंठों को पाक किया जाएगा। उनको एक नई जौन सी है, होंठों को पाक करने से मुराद है कि उन्हें ऐसी जुबान बख्शी जाएगी जो कि उसके नाम की तमजीद करेगी, ताकि वो सब खुद यहोवा से दुआ करें। 9वीं आयत सफनिया 3 9वीं आयत बयान कर रही है, और मैं उस लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब
यहोवा से दुआ करें। कोई कौम का किसी भी कौम से वो ताल्लुक रखता होगा, उसकी कोई भी जुबान पहले क्यों ना हो, वो एक ही नाम की तमजीद करेगी और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। कूश की नहरों के पार से मेरे आबिद यानी मेरी प्रागंदा कौम मेरे लिए हदिया लाएगी। उसी रोज तो अपने सब माल के सबब से जिनसे तू मेरी गुनहगार हुई शर्मिंदा ना होगी, क्योंकि मैं उस वक्त तेरे दरमियान से तेरे मुतकब्बर लोगों को निकाल दूंगा और फिर तू मेरे कोई मुकद्दस पर तकब्बुर ना करेगी। और मैं तुझ में एक मजलूम और मस्कीन बकिया छोड़ दूंगा और वो यहोवा के नाम पर तवक्कल करेंगे। इस्राएल के बाकी लोग ना बदी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से दगा की बातें पाई जाएंगी, बल्कि वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। अगर यहोवा नाम की प्रस्तिश नहीं जरूरी, आप किसी भी नाम की जो है, जो आप अपना दिल को अच्छा लगे, जिस तरह इंग्लिश में लॉर्ड जो है नाम मखसूस कर दिया गया, उर्दू में इसको खुदावंद के नाम से मखसूस कर दिया गया। इसी तरह हर जुबान ने अपना अपना लफ्ज ढूंढ निकाला है। अगर उसे यहोवा नाम की प्रस्तिश मकसूद नहीं है, तो फिर वो क्यों कहता है कि मैं तमाम कौमों को जमा करूंगा, मैं तमाम ममलकतों को लेकर आऊंगा और अपना गजब जो है उन पर डेलूंगा, मैं उनके होंठों को पाक करूंगा ताकि वो एक नाम यहोवा नाम की प्रस्तिश करें। क्यों वो कहता है कि मैं उन पर अपना गजब उंडेलूंगा? क्यों वो उन्हें अपना दुश्मन करार दे रहा है? क्योंकि वो अपने दुश्मनों के ऊपर जो है अपने गजब को उंडेलेगा, उन्हें जो है रुसवाई का बायस बनाएगा और वो दुनिया की तमाम कौमें, तमाम ममलकतें यहोवा खुदा कहता है मैं इकट्ठा करूंगा। वो उसकी एनिमीज इसलिए हैं क्योंकि वो उसके नाम की प्रस्तिश नहीं कर रहे। हर वो शख्स जो उसके नाम की प्रस्तिश नहीं करेगा या नहीं कर रहा, वो यहोवा खुदा उसे अपना दुश्मन करार देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप लॉर्ड की प्रस्तिश करना चाहते हैं या अपने लिए जो भी आपने नाम पसंद किया उसकी प्रस्तिश करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं आखिरी वक्त में तमाम कौमों को, तमाम ममलकतों को इकट्ठा करूंगा, मैं, मेरे गुस्से की इंतहा हो चुकी हुई है और मैं अपना गजब उन पर उंडेलूंगा और उन्हें निस्त व नबूद करूंगा और जो बच रहेंगे उन्हें पाक होंठ अता करूंगा। पाक होंठ से मुराद उन्हें पाक जुबानें दी जाएंगी ताकि वो एक नाम की यहोवा नाम की तमजीद कर सके। यर्मिया 10:25 में जो है आप देखते हैं, अगर हम यर्मिया नबी की किताब 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत में आए तो वहां पे कलाम खुदा हमें ये क्या सिखाता है। यर्मिया नबी की किताब
उसका 10वां बाब और 25वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, आए यहोवा उन कौमों पर जो तुझे नहीं जानती और उन घरानों पर जो तेरा नाम नहीं लेते, अपना कहर उंडेल दे, क्योंकि वो यकूब को खा गए, वो उसे निगल गए और चट कर गए और उसके मस्कन को उजाड़ दिया। कलाम खुदा जो है बता रहा है कि हर वो शख्स, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, चाहे वो किसी भी जबान से ताल्लुक रखता है, अगर वो उसका नाम नहीं लेगा, उसके नाम की तमजीद नहीं करेगा, तो अपना कहर उस पर उंडेल देगा। और यह सफनिया नबी की किताब 3 बाब में आप देखते हैं। ज़बूर की किताब में बेशुमार हवाले हैं कि जो खुदा के दुश्मन है वो कौन है। हर वो शख्स जो उसके नाम की प्रस्तिश नहीं कर रहा, किसी और नाम की प्रस्तिश कर रहा है, वो उसका मुखालिफ है। हम ज़बूर 74 और उसकी 10वीं आयत में आते हैं। ज़बूर की किताब ज़बूर 74 और उसकी 10वीं आयत। कलाम खुदा जो है वो हमें यूं सिखाता है, आए खुदा मुखालिफ कब तक तानाजनी करता रहेगा? क्या दुश्मन हमेशा तेरे नाम पर कुफर बकता रहेगा? वो कहते हैं कि कब तक तू चुप रहेगा कि लोग तेरे नाम की बजाय जो सब्स्टिट्यूट नाम्स हैं जो दे दिए गए हैं, उस नाम की प्रस्तिश करते रहेंगे। और इसीलिए सफनिया नबी की किताब के अंदर वो फरमा रहा है कि मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। वो इसलिए कह रहा है, दाऊद पुकार रहा है खुदा को कि कब तक वो तेरे नाम की तहकीर करते रहेंगे। आज आप किसी को बताएं कि उसका नाम यहोवा है और उसके नाम की तमजीद करनी है, और ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं ये उसका नाम नहीं है, वो अपना नाम बार बार कलाम खुदा के अंदर आपको बताता है कि मेरा नाम यहोवा है। वो आपसे अपना अहद बांधता है तो उसमें आपको बताता है कि मेरा नाम यहोवा है, मैं यहोवा हूं जो तुमसे अहद बांधता हूं। वो हुक्म देता है, जब 10 अहकाम देता है तो वहां पे वो बताता है कि मैं यहोवा हूं। नबी बयान करते हैं कि वो उसका नाम यहोवा है। और आज आपको ये बताया जाता है कि ये नाम तो सिर्फ इसराइलियों को दिया गया। वो कहता है कि तमाम ममलकतें, तमाम कौमें, उनको मैं इकट्ठा करूंगा और उन पर अपना कहर उंडेलूंगा। हम 74 बाब की 18वीं आयत में आते हैं और देखते हैं कि वहां पे कलाम खुदा में क्या सिखाता है। आए यहोवा, इसे याद रख कि दुश्मन ने तानाजनी की है और बेवकूफ कौम ने तेरे नाम की तकफीर की है। वो कौमें जो कि अपनी कम इल्मी के बायस, मैंने लोगों से इस बारे में बात की, क्योंकि नस्ल दर नस्ल ये कोई आज से जो है उसके नाम की तकफीर नहीं हो रही। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये मसाया के दौर से स्टार्ट हो चुकी हुई थी।
अगर आप इसकी हिस्ट्री के अंदर कभी हमें मौका मिला सीखने का, तो हम ये देखेंगे कि 2 BC में जो यहूदी थे उन्होंने लॉ एक पास किया था कि चंद मखसूस जो शरीयत के बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, जो उस्ताद हैं, उनके अलावा अगर कोई अपनी जुबान से यहोवा पाक का नाम अदा करेगा, और वो भी जिनको इजाजत थी, उन्हें इजाजत सिर्फ हैकल के अंदर थी, हैकल के बाहर उसका नाम नहीं लिया जा सकता था। जो बाकी अवामुल नास थी, ये लॉ पास किया गया था कि जो कोई उसका नाम लेगा वो जान से मारा जाएगा, वो ब्लास्फेमी करेगा। ये जब आप हिस्ट्री के अंदर जाते हैं इसकी, आप मिशना के अंदर आए, मिशना में पढ़ें इसको, वहां पे इसके हवाले हैं कि ये कब लॉ बनाया गया, क्रिश्चियंस ने कब इसको, जो अपने आप को उसका नाम लेवा कहते हैं, कब उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज ऑल्सो इन द हिस्ट्री। लेकिन आज क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए ज़बूर 79 बाब और उसकी 6ठी आयत में आते हैं। ज़बूर 79 और उसकी 6ठी आयत, वहां पे कलाम खुदा से हम सीखते हैं कलाम खुदा यूं फरमाता है, अपना कहर उन कौमों पर जो तुझे नहीं पहचानती और उन ममलकतों पर जो तेरा नाम नहीं लेती उंडेल दे। आप क्यों अपने आप को उसका दुश्मन ठहरा रहे हैं? कलाम खुदा आपको बता रहा है, जो अपना कहर उन कौमों पर जो तुझे नहीं पहचान रही, जो तुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं, जो कहती है कि हमारे अबाव अजदाद ने जो हमें सिखाया है वो सही है, जो हमारे कलाम सुनाने वालों ने सिखाया है वो सही है, जो हमने सुना चर्चिस के अंदर वो सही है, लॉर्ड नाम लेना सही है। कलाम खुदा आपको इसके बरक्स कहता है। अब यहां तो आपको फैसला करना होगा कि आपने जो पहले से सीखा हुआ है, आप उसके ऊपर अपने आप को रख रहे हैं और उसके कहर का सामना करना चाहते हैं, या आज आप उसके नाम को पहचानते हुए अपने आप को पाक होंठों की तैयारी के लिए उसे दे रहे हैं। ज़बूर 79 6ठी आयत बयान कर रही है, अपना कहर उन कौमों पर जो तुझे नहीं पहचानती और उन ममलकतों पर, सिर्फ इसराइल नहीं, तमाम कौमें, तमाम ममलकतें, और उन ममलकतों पर जो तेरा नाम नहीं लेती उंडेल दे। हम अपने आप को उसका नाम लेवा कहते हैं, लेकिन उसके नाम का इल्म नहीं है। हम उसे अपना आसमानी बाप कहते हैं। हम रोजाना दुआए रुबानी पढ़ते हैं जो मसाया ने हमें सिखाई, तेरा नाम पाक माना जाए। लेकिन जब पूछा जाता है कि उसका नाम क्या है, तो हम कहते हैं इज लॉर्ड। जिस शख्स को अपने बाप का नाम नहीं मालूम,
वो फिर बिन बाप के है। हमें ये सीखने की जरूरत है कि कलाम खुदा क्या कहता है। ये नहीं कि मैंने क्या पहले सीखा, ये नहीं कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया, ये नहीं कि मेरे चर्चिज ने मुझे क्या सिखाया। कलाम खुदा को खोलें और सीखें कि वो क्या कहता है, और उन ममलकतों पर जो तेरा नाम नहीं लेते अपना कहर उंडेल दे। और वो कहता है कि मैं उंडेलूंगा। इसी तरह एक और हवाले में हम चलते हैं, ज़बूर की किताब 129वां ज़बूर और उसकी 4 से 8वीं आयत। 129वां ज़बूर, बेशुमार हवाले हैं, चंद एक हवाले जो है वो कोट किए हैं यहाँ पर। 129वां ज़बूर 4 से 8वीं आयत। यहोवा सादिक है, उसने शरीरों की रस्सियां काट डाली। सहून से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पसपा हों। वो छत पर की घास की मानित हों जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर यहोवा की बरकत हो, हम यहोवा के नाम से तुमको दुआ देते हैं। शायद आपको इसकी समझ ना आई, क्योंकि हम कलाम खुदा को समझ के साथ नहीं, हम सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं। इसकी आखिरी आयत पे दोबारा गौर कीजिएगा, ज़बूर 129 उसकी 8वीं आयत को फिर से रूह से जो है पढ़िएगा। आप देखिएगा कि ये आपको क्या सबक देती है। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर यहोवा की बरकत हो, ना हम यहोवा के नाम से तुमको दुआ देते हैं। ये किन के मुतालिक बता रहा है? ऊपर आपने चौथी आयत में देखा, शरीरों के मुतालिक बता रहा है, जो घास फूस के मानित कर दिए जाएंगे, जिनको जमा भी करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। हर वो शख्स जो आपको यहोवा के नाम की ब्लेसिंग नहीं दे रहा, वो शरीर है, शरीर है। उसे शरीर कहा गया है, उसे विकट ठहराया गया है। ना आने जाने वाले ये कहते हैं, हर वो शख्स जो आपसे मिलता है, जो आपको ग्रीट कर रहा है कि तुम पर यहोवा की बरकत हो। आमतौर पे आप कैसे ब्लेसिंग करते हैं एक दूसरे को? गॉड ब्लेस यू, अब यही ब्लेसिंग करते हैं ना। इन जनरल तो यही होती है, खुदा आपको बरकत दे। कलाम खुदा क्या कह रहा है? ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर यहोवा की बरकत हो, हम यहोवा के नाम से तुमको दुआ देते हैं। हर वो शख्स जो आपको किसी और की ब्लेसिंग दे रहा है, उसे शरीर ठहराया गया। हम अब फिर से दोबारा चौथी आयत में आते हैं इसकी। यहोवा सादिक है, उसने शरीरों की रस्सियां काट डाली। किन की रस्सियां काट डाली? जो शरीर हैं, जो शरारत करते हैं, सहून से नफरत रखने वाले, सब शर्मिंदा और पसपा हों। सहून
जो उसका शहर है, जहां पे उसका नाम लिया जाएगा, जहां पे तमाम कौमें इकट्ठी की जाएंगी। वो छत पर की घास की मानित हो जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है। ये उनका हशर होगा, जिससे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और पूले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर यहोवा की बरकत हो, हम यहोवा के नाम से तुमको दुआ देते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस्राएल के लिए बरकत चाहो, सहून के लिए बरकत चाहो, क्योंकि आप सहून के फर्जंद हैं, आप उस शहर के वारिस ठहराए गए हैं। इसलिए आपको कहा गया है कि उसके लिए बरकत चाहो, और कहा गया है कि वो मेरे आंख की पुतली है, जो उस पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। हम उस पर लानत तो नहीं कर रहे, लेकिन हम बरकत भी नहीं दे रहे उससे। हम उस शरीर के माने ठहरेंगे कि हम उस पर बरकत, और बरकत किस नाम से देनी है आपने? यहोवा के नाम से बरकत देनी। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मुकाशवा की किताब में आते हैं और देखते हैं कि वो लोग जो कि अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, जो शरारत से बाज नहीं आएंगे, जो कहेंगे कि हम नहीं मानते, जो आप बता रहे हैं, मेरे पादी साहब ने मुझे और कुछ बताया, मैंने कुछ और सुना था, मेरे माँ बाप ने कुछ और बताया मुझे। या तो आप यहोवा को राजी कर लें या अपने रिलेशंस को राजी कर लें। आज आप अपने रिलेशंस को राजी करेंगे, आपको वो शरीर ठहराता है, आपको अपना दुश्मन ठहराता है, आपको अपनी एनिमी करार देता है। और एनिमी का जो उनसे अंजाम वो आप देख रहे हैं। सफनिया नबी की किताब बयान करती है, यर्मिया नबी की किताब बयान करती है, यसाया नबी जो है इसको बयान करता है। मुकाशवा में हम चल के इसको देखते हैं। मुकाशवा की किताब 16वें बाब में आते हैं। मुकाशवा की किताब 16वां बाब और उसकी आयत जो उनसे जो हम देखेंगे वो 8 से 9वीं आयत है। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उससे आदमियों को आग से झुलस देने का अख्तियार दिया गया, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका, जो इन आफतों पर अख्तियार रखता है, और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। हमने जब सिग्निफिकेंस देख रहे थे इसका, तो उसमें हमने देखा था कि जब आप अपनी जबान से खुदाए कदूस का नाम अदा करते हैं, यू आर कैरिंग हिज नेम। अगर तो आप उसका नाम जो है, जो आप कैरी कर रहे हैं, जो लिफ्ट कर रहे हैं, जो अदा कर रहे हैं, अगर तो वो गलत अदा कर रहे हैं तो फिर आप कुफर बक रहे हैं, आप उसके नाम पर कुफर बकते हैं, आप प्रोफेन करते हैं। और वो कहता है कि मेरे नाम को बेफायदा ना लेना, मेरे नाम की तजलील ना करना, क्योंकि जो ऐसा करेगा
उसे मैं सजा से हरगिज छुटकारा ना दूंगा। कलाम खुदा काश 16 बाब में बता रहा है कि उनको जो है आग से झुलसा दिया जाएगा, जो उसके नाम की निस्बत कुफर बकते हैं और उसकी तमजीद नहीं करते। हम शुक्र करते हैं खुदाए कुदूस का कि हमने सफनिया नबी की किताब में से देखा, यर्मिया नबी की किताब से देखा, ईसाया नबी की किताब से देखा, हमने सीखा कि शरीर जो उनसे है वो घास फूस की मानद कर दिया जाएगा, वो आग से झुलसा दिया जाएगा। हमें आज सीखना है कि क्या हम शरारत के फर्जंद ठहरना चाहते हैं या खुदाए कुदूस के फर्जंद ठहरना चाहते हैं। और अगर मालिक की मर्जी हुई तो अगला जो सा जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि वो कौन लोग होंगे जो वारिस ठहराए गए हैं। हमें से हर कोई अपने आप को हाथ खड़ा करके इस खुशफहमी में है कि हम वारिस हैं उसके। हम कलाम खुदा से सीखेंगे कि वारिस हैं कौन लोग, किन लोगों को कलाम खुदा वारिस ठहरा है, अगर उसकी मर्जी है। और हमने ये हमारा अगला टॉपिक हुआ। सफनिया नबी जो है या ज़ेफनिया जो है वो बताता है कि यहोवा खुदा कौमों पर अपना कहर उंडेलेगा और वो लोग जो उसके नाम की हम्द करते हैं, जो उसके से तौबा तलब करेंगे, जो रिपेंट करेंगे, जो गिड़गिड़ाएंगे और माफी के तलबगार होंगे, उनको पाक होंठ अता करेगा ताकि वो यहोवा नाम की प्रस्तिश कर सकें। और ये एक कौम के मुतालिक नहीं कहा जा रहा, तमाम कौमें, तमाम ममलकतें। अगर यहोवा को ये करने की जरूरत नहीं है तो फिर जब लोग ये कहते हैं कि वो जानता है, वो हर चीज को जानने वाला, दिलों को परखने वाला है, हम किसी भी नाम से जैसे भी उसे पुकारें वो सुनता है और वो जानता है कि हम उसी को पुकार रहे हैं। अगर ये उनका कहना सही है तो फिर यहोवा को अपना कहर शदीद उंडेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कलाम कहता है कि वो अपना कहर शदीद उंडेलेगा हर उसके ऊपर जो उसके नाम की तमजीद नहीं करता, जो किसी और नाम से उसको पुकार रहा है। वो कहता है कि वो शरीर है और वो कहता है कि मैं उनको घास फूस की मानद कर दूंगा और उनको आग से झुलसा दूंगा। हम एक और हवाले में आते हैं, ज़करिया नबी की किताब 8वें बाब में चलते हैं। ज़करिया नबी की किताब उसका 8वां बाब और हम जो है आयत जो देखेंगे वो 20 से 22वीं आयत है। ज़करिया 8 20 से 22वीं आयत। रब्बुल फ़ाद यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बशिंदे आएंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा कि ज़करिया नबी बयान क्या कर रहा है। ये वो
आने वाली बादशाहत का जिक्र कर रहा है। जकरिया नबी 8वें बाब की 20 से 22वीं आयत में यूं बता रहा है रूह की हिदायत से कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बशिंदे आएंगे और एक शहर के बशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द यहोवा से दरख्वास्त करें और रब्बुल फाज के तालिब हूं। मैं भी चलता हूं, बहुत सी उम्मतें और जबरदस्त कौमें रब्बुल फाज की तालिब होंगी और यहोवा से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगे। वो कहता है सफनिया नबी की किताब में 3 बाब में उसके 9वीं आयत में कि मैं उनके होंठों को पाक करूंगा, उनको नई ज़बानें दूंगा कि वो मेरे नाम की तमजीद करें। किनको? तमाम कौमों को जो इकट्ठी होंगी, तमाम ममलकतों को जो इकट्ठी होंगी। और अब जकरिया नबी क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि रब्बुल फाज फरमाता है कि 20वीं आयत से कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बशिंदे आएंगे। सिर्फ इसराइल के मुतालिक नहीं बता रहा। और आएंगे कहां पर? उस शहर में जहां पे उसकी बादशाहत कायम होगी। और वो शहर कौन सा होगा? शहर यरूशलेम होगा, जहां पे उसकी बादशाहत कायम होगी। और वो ये कहेंगे कि आओ हम यहोवा नाम की तमजीद करें। एक कौम नहीं, दुनिया की सारी कौमें वो यहोवा नाम की सिर्फ तमजीद करेंगे। ये जो इतराज किया गया कि यहोवा नाम सिर्फ इसराइल को दिया गया, हम अपनी अपनी जुबान के मुताबिक उसके नाम की तमजीद कर सकते हैं। कलाम खुदा कहता है कि तमाम कौमें एक ही नाम की तमजीद करेंगी। और यही वो रीजन है कि 7,000 तकरीबन मर्तबा यहोवा नाम कलाम खुदा के अंदर आता है। ऐसे नहीं नाम दे दिया गया बार बार। और उसके बाद अब हम 23वीं और 24वीं आयत में ध्यान लगे हैं। और 23वीं और 24वीं आयत आपको मजीद खुलकर बयान करेगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। रब्बुल फाज फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। क्या आपको समझ आई? समझिए, वो कलाम खुदा बता रहा है कि उन दौर, उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत उस वक्त भी जब उसकी बादशाहत कायम होगी, देयर वुड बी मैनी नेशंस। आपने 22वीं आयत में देख लिया, 20 से 22वीं आयत में देयर वुड बी मैनी नेशंस। और 23वीं आयत आपको बता रही है कि दोस नेशंस हैव गॉट डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपके पास एक जो से वो रत्ती भर भी जो है कलाम खुदा आपको इजाजत नहीं देता कि आपकी जुबान क्योंकि हिब्रू नहीं है तो इसलिए आप यहोवा नाम नहीं लेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज से होंगे, आपकी कोई भी नेशन होगी, किसी भी कौम से ताल्लुक रखते होंगे, आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, आपकी उर्दू जुबान है। आप चाइना से ताल्लुक रखते हैं, आपकी चाइनीज जुबान है। आप यूके, अमेरिका, वटेवर कंट्री से ताल्लुक आप रखते हैं, आपकी वो जुबान है। तमाम कौमें के लोग, तमाम जुबानों के लोग
आकर क्या करेंगे? यहां पे इसराइली नहीं लिखा हुआ कि उसका दामन पकड़ेंगे। किसका दामन पकड़ेंगे? यहूदी का दामन पकड़ेंगे, क्योंकि यहूदा को बरकत दी गई। उन निजाम मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। सब कौमें मुख्तलिफ जबानों से ताल्लुक रखती होंगी, एक ही नाम की तमजीद करेंगी। और आज आपको यह कह दिया जाता है क्योंकि यह आपकी जुबान नहीं है, इसलिए आप जो तर्जमा किया गया है उसमें उसकी हमद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाम खुदा कहता है कि वो शरीर है, और शरीर को जो उनसे घास की मानद कर दिया जाएगा, भूसे की मानद कर दिया जाएगा, उसे झुलसा दिया जाएगा। हर एक की अपनी अपनी जुबान होगी। वो ये नहीं कह रहा कि मैं हर एक की जुबान, उसकी लैंग्वेज कलाम खुदा नहीं कहते कि चेंज कर दूंगा। एक पाकिस्तानी जो उर्दू बोल रहा है, अगर वो वारिस ठहराया गया, वो उर्दू में ही बात करेगा, लेकिन नाम यहोवा पुकारेगा। आपका नाम, आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, आपका नाम कुछ भी हो, आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी और दूसरे जुबान वाले मुल्क में आप जाएंगे, तो वो आपका नाम तब्दील नहीं कर देगा। वो आपको आपके नाम ही से, जो पाकिस्तानी नाम है, उसी से पुकारेगा। इसी तरह कलाम खुदा बयान कर रहा है कि मुख्तलिफ कौमें जो मुख्तलिफ जुबानें रखती होंगी, वो यरूशलेम में आएंगी, यहूदी का दामन पकड़ेंगी और कहेंगी हमें ले चल, क्योंकि हमने सुना है कि तेरा खुदा जो है, जो ये हवा खुदा है, वही वाहिद खुदा। हम एक और वाले में चलते हैं, जकरिया नबी की किताब, उसका 14वां बाब, और उसकी हम 9वीं आयत और उसके बाद 16 और 17वीं आयत देखते हैं। जकरिया 14 बाब 9वीं आयत। और यहोवा सारी दुनिया का बादशाह होगा, उस रोज एक ही यहोवा होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और ये जो मैं एक बात पहले कर रहा था, ये उसको अगर हम इसकी तशरीह में जाएंगे तो यहां पे आप देख रहे हैं कि उससे एक ही यहोवा होगा। कलाम खुदा आपको बता रहा है कि किसकी बादशाहत आने वाली है। मसाया कहता है कि मैं जाता हूं और फिर आता हूं। मकाशवा की किताब में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मसाया
अपनी बादशाहत कायम करने आ रहा है। जकरिया नबी क्या बता रहा है? एक ही यहोवा होगा और यहोवा की बादशाहत कायम होगी। कलाम खुदा आपको बता रहा है कि मसाया कौन है। अगर रब ने चाहा तो हम इसे सीखेंगे कि जब कलाम खुदा में आता है इन द नेम ऑफ, वो क्यों कहता है कि मेरे नाम से मांगो। वो अपना नाम बताता है, कलाम खुदा उसका नाम का जिक्र करता है। जकरिया 14 बाब उसकी 9वीं आयत आपको बताती है, और यहोवा सारी दुनिया का बादशाह होगा। उसकी बादशाहत का आगाज होने वाला है। किसकी बादशाहत का? यहोवा खुदा की बादशाहत का। और उस रोज एक ही यहोवा होगा और उसका नाम वाहिद होगा। उसका नाम वाहिद होगा का मतलब ये है, इसको जब आप डिटेल में जाएंगे, इसको इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाप और बेटा एक होंगे। बेटे का नाम यहोवा होगा उस वक्त, बाप का नाम यहोवा है। और इसकी हम 16वीं और 17वीं आयत में आते हैं। जकरिया 14 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल बसाल बादशाह रब्बुल फाज को सजदा करने और ईदे ख़याम मनाने को आएंगे। यहोवा खुदा की जब यहां बादशाहत होगी तो वो कौमें जो शरीर कौमें थीं, जो हलाकत का लुकमा ठहरी, जिस पर उसने अपने कहर को उंडेला, अब कौमें जो आएंगी, कलाम खुदा बताता है कि वो यरूशलेम में उसके हुजूरी में आएंगी, यहोवा खुदा की तमजीद करने आएंगी और साल बसाल ईद क़याम को मनाने आएंगी। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फाज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, वो लोग जो कि अभी भी उसकी हुजूरी में आना पसंद नहीं करेंगे, उनका क्या हाल होगा? मींह ना बरसेगा, और जब बारिश नहीं होगी तो कहत होगा, और कहत से जो है अमवात वाक़या। हम एक और हवाले में आते हैं, मलाकी नबी की किताब, पहला बाब उसकी 11वीं आयत में। मलाकी नबी की किताब पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि आफताब के तलू से गरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी, और हर जगह मेरे नाम पर बखूर जलाएंगे और पाक हदिये गुजरानेंगे, क्योंकि कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी, रब्बुल फाज फरमाता है। अगर यहोवा नाम की तमजीद जरूरी नहीं है तो फिर तमाम कौमों को
एक नाम की तमजीद करने का कलाम खुदा ना कहता। ये यहोवा खुदा खुद कह रहा है कि चाहे उनकी कोई भी जुबान हो, वो एक ही नाम की तमजीद करेंगे, और वो एक नाम वो कहता है कि मेरा नाम यहोवा है। हम इख्तिताम पे आ रहे हैं। हम मुकाशवा की किताब 15वें बाब में चलते हैं और उसकी चौथी आयत को देखते हैं। 15 बाब और चौथी आयत। मलाकी पहला 11 में आपने देखा कि वो कौमें जो कि उसके नाम की तमजीद नहीं करेंगी उन पर बारिश नहीं बरसेगी। हम मुकाशवा 15 बाब चौथी आयत में देखते हैं, आए यहोवा कौन तुझसे ना डरेगा, आए यहोवा कौन तुझसे ना डरेगा, और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए। कलाम खुदा बड़ी वजाहत से बताता है कि जब उसकी बादशाहत कायम होगी, तमाम दुनिया की कौमें, तमाम ममलकतें, तमाम कौमें जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ होंगी, वो आएंगी और एक ही नाम की वो तमजीद करेंगी। कोई लॉर्ड नहीं होगा, कोई जो उनसे और लफ्ज का ज़बान नहीं होगी, क्योंकि उसका नाम यहोवा है, और यहोवा खुदा फरमाता है कि मेरे नाम की सिर्फ तमजीद होगी। और अगर आपको उसके नाम ही मालूम नहीं, तो आप तमजीद कैसे करेंगे? आपसे कहा गया कि उसका नाम क्या है, और आपने कहा जी मुझे तो मेरे कलाम सुनाने वाले ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने, मेरे पादरी ने, मेरे बिशप ने तो लॉर्ड सिखाया है। तो आपको अगर उसका नाम ही इल्म नहीं है, तो आप उसकी तमजीद क्या करेंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए जिसकी हम तमजीद कर रहे हैं। एक बच्चे को अपने बाप का नाम ही ना पता हो, तो वो जब कभी उससे पूछा जाए कि तेरे बाप का नाम क्या है, तो वो बताएगा कैसे? आपको अपने बाप के नाम का इल्म होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके नाम की तमजीद कर सकें। और ईसाया नबी इससे बढ़कर आगे बयान करता है, वो बयान करता है कि हर वो शख्स जो उसके नाम की तमजीद करना चाहता है, जो उसकी हुजूरी में आना चाहता है, चाहे वो बेगाना है, मीन्स फॉरनर है, चाहे वो उसकी कौम से ताल्लुक रखता है, उसको यहोवा नाम का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि आप उसकी किंगडम के हकदार ठहर ही नहीं सकते
आप उसके वारिस ठहर ही नहीं सकते अगर आपको उस किंगडम के मालिक का नाम ही नहीं हो। हम यशायाह नबी का सहीफा 55 बाब में आते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 56वां बाब, और ये देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत जो है यशायाह नबी का सहीफा रूह की हिदायत से बयान कर रहा है। हम पहली आयत से ही पढ़ लेते हैं। खुद यहोवा की उम्मत में सारी कौमें शामिल होंगी, किसी भी जबान से वो ताल्लुक रखती है। यहोवा यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी नजात नजदीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है, सच्चाई जो है आप तक पहुंचने वाली है। और हम उसका शुक्र करते हैं कि हम जिस अंधेरे में थे उस अंधेरे से उसने हमें सच्चाई में लेकर आया। मुबारक है वो इंसान, इस्राएली नहीं। मुबारक कौन है? इंसान। कौन सा इंसान की बात कर रहे हैं? किस इंसान को मुबारक कह रहे हैं? ध्यान से इसको सुनिएगा। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है, और वो आदमजाद जो इस पर कायम रहता है, जो सबत को मानता और उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। देखें रब्बुल फाज क्या फरमा रहा है। कहते हैं कि ये सबत इसराइलियों को दिया गया, ये यहूदियों को दिया गया। रब्बुल फाज क्या कहता है? कहता है मुबारक है वो इंसान, मुबारक है वो आदमजाद जो इसको मानता और इस पर अमल करता है। किस चीज पर? जो सबत को मानता और उसे नापाक नहीं करता, उसको मुबारक ठहराया गया। सबत को ऐसे ब्लेसड नहीं किया गया। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है, और वो आदमजाद जो इस पर कायम रहता है, जो सबत को मानता और उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। और बेगाना का फर्जंद, बेगाना कौन होता है? जो फॉरनर है, जो जेंटाइल्स हैं। और बेगाना का फर्जंद जो यहोवा से मिल गया, जिसने उसे अपना रब्बुल फाज मान लिया, जिसने उसे अपना खुदा मान लिया। और बेगाना का फर्जंद जो यहोवा से मिल गया हरगिज ना कहे कि यहोवा मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। वो हमें मुबारक कह रहा है। हम नस्ली तौर पर बनी इसराइल से ताल्लुक नहीं रखते। यशायाह नबी का सहीफा बयान कर रहा है। और बेगाना का फर्जंद जो यहोवा से मिल गया हरगिज ना कहे कि यहोवा मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। और खोजा ना कहे कि देख मैं तो सूखा दरख्त हूं, क्योंकि यहोवा यूं फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं, और उन कौमों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दरबारी के अंदर, अपने घर, किस घर की बात कर रहा है? उस बादशाहत की बात कर रहा है। उस बादशाहत में कौन जाएगा? उस बादशाहत में बेगाना की औलाद भी जाएगी। कौन सी औलाद? जो उसके हुक्मों पर अमल करती है, जो उसके सबत को नापाक नहीं करती। क्योंकि यहोवा यूं फरमाता है
कि वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं और उन कौमों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। और बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को यहोवा से पवस्ता किया है कि उसकी खिदमत करें और यहोवा के नाम को अजीज रखें और उसके बंदे हों, वो सब जो सबत को हिफ्ज कर कर उसे नापाक ना करें और मेरे ऐद पर कायम रहें, मैं उनको भी अपने कोए मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शामिल करूंगा और उनकी सोख्तनी कुर्बानियां और उनके ज़बीहे मेरे मसबा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। आप मुबारक हैं कि नस्ली तौर पर बनी इसराइल से ताल्लुक ना रखते हुए भी, क्योंकि आपने उसको कबूल किया है, क्योंकि आपने सबत को कबूल किया है, क्योंकि आप उसके अहद में अपने आप को शामिल किया है, हमें वो एक नया नाम बख्शेगा। और अगर रब्बुल फ़ाज ने चाहा तो हम ये सीखेंगे कि वो नया नाम क्या होगा, वो कौन सा नाम होगा जो हर एक के माथे के ऊपर लिखा जाएगा, जो मिटेगा नहीं। वो नाम है क्या? आप हैरान रह जाएंगे कि वो नाम है क्या, अगर उसने चाहा कि हमने इसको सीखा। पता नहीं हम कब सीखेंगे, लेकिन अगर जब हमने सीखा, हम उसका शुक्र करते हैं कि हमें वो तौफीक देता है कि हम उसके सिखाए हुए, उसके कलाम के मुताबिक, ना कि जो हमने पहले सीखा, ना कि जो हमारी समझ में आया, ना कि जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, ना कि जो कलाम सुनाने वाले ने हमें सुनाया, बल्कि इस जिंदा रब्बुल फ़ाज ने जो हमें हिकमत दी, हम उसका शुक्र करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम उसके अहद पर कायम रहेंगे, उसके अहद में शामिल रहेंगे और हम मुबारक ठहराए जाएंगे और हमारे माथों के ऊपर ऐसा नाम जो है वो लिखा जाएगा जो मिटने का नहीं। यहोवा पाक सबको जो है वो बरकत दे। आमीन।